दोस्तों, कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। उन बड़े फैसलों को पाकिस्तान के ऊपर एक चोट के तौर पर बताया जा रहा है कि इन फैसलों के जरिए सरकार ने राजनयिक तौर पर और आर्थिक तौर पर और कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को झटका देने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये तो केवल राजनयिक फैसले हैं। इसके अलावा क्या भारत सरकार की तरफ से कोई सख्त एक्शन, कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर? और इसके अलावा भारत सरकार इस पूरे के पूरे मसले पर क्या रही है, इसे लेकर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग सुबह दिल्ली में होने वाली है। दोस्तों, हो सकता है कि जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त ये मीटिंग चल रही हो, और ये मीटिंग है ऑल पार्टी मीटिंग। दोस्तों, जब से आतंकी हमला हुआ है, विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। जब भी देश में इस तरह का कोई हमला होता है या फिर कोई भी ऐसा मौका जिसमें आपको दूसरे दलों को साथ लेना होता है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। और आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है और माना यह जा रहा है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम दलों के एक प्रतिनिधि मौजूद होंगे। ये छोटी ऑल पार्टी मीटिंग होगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी अपने अमेरिकी यात्रा को बीच में छोटा करके कल आधी रात दिल्ली पहुंच गए और एयरपोर्ट में उनको देखा गया। और उसके बाद माना यह जा रहा है कि आज राहुल गांधी इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे। खुद जयराम रमेश ने यह जानकारी दी है कि आज जो ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, राहुल गांधी उसमें मौजूद होंगे कांग्रेस और एलओपी के तौर पर, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर, और एलओपी तो राहुल गांधी है। इस बीच दोस्तों, इस ऑल पार्टी मीटिंग की जब जानकारी आई तो मुझे ऐसा लगा कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमाम राजनीतिक दलों को ब्रीफ करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हमला है भारत पर, तो जाहिर तौर पर मोदी जी इस ऑल पार्टी मीटिंग में होंगे। क्योंकि अमित शाह तो लगातार कश्मीर में ही हैं, कश्मीर में वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, तो अमित शाह तो इस मीटिंग में नहीं होंगे। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री नहीं होंगे इस मीटिंग में। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टियों को ब्रीफ करेंगे और एक तरह से पार्टियों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे इस ऑल पार्टी मीटिंग में। ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम को आना ही चाहिए था दोस्तों। इसके जरिए एक सख्त संदेश जाता पूरी दुनिया में, केवल पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत ही कड़ा संदेश जाता कि भारत पर जो उंगली उठाता है, भारत पर जब हमला होता है या भारत पर जो बुरी निगाह डालता है, तो पूरा भारत, तमाम राजनीतिक दल जिनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, जिनके पॉलिटिकल हित अलग अलग है, वो सब एक हो जाते हैं और बंद मुट्ठी बनकर वो उस दुश्मन पर सीधा हमला बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं आने वाले हैं। सुनने में आया दोस्तों कि आज बिहार में एक रैली को पीएम मोदी को संबोधित करना है, तो हो सकता है मोदी जी के अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी ना आ पाए हों। अब इस ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस पार्टी ने एक सवाल उठा दिया है। जयराम रमेश ने कहा, 22 अप्रैल की रात को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहलगांव में हुए क्रूरतम आतंकी हमले और बड़ी संख्या में पर्यटकों की टारगेट किलिंग के मद्देनजर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। मामले की अत्यंत गंभीरता और देश के जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपेक्षा करती है कि आज शाम 6 बजे प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करें, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास मिले और एक साझा संकल्प का निर्माण करें। लेकिन मैं आपको जानकारी दे देती हूँ दोस्तों कि आज इस मीटिंग में कौन कौन आने वाला है। राहुल गांधी खुद इस मीटिंग में मौजूद होंगे, जिसके लिए आधी रात को राहुल गांधी ने अपना अमेरिका का दौरा कट करके दिल्ली में आ चुके हैं वो, और राहुल गांधी तो इस मीटिंग में होंगे ही होंगे दोस्तों। इसके अलावा डीएमके की तरफ से तिरुचि एन सिवा यहाँ पर होंगे, टीएमसी की तरफ से सुदीप बंदोपाध्याय इस मीटिंग में मौजूद होंगे, टीडीपी की तरफ से यानी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से श्री कृष्णा यहाँ पर मौजूद होंगे, शिवसेना की तरफ से श्रीकांत शिंदे यहाँ पर मौजूद होंगे, एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों जेडीयू की तरफ से संजय झा यहाँ पर मौजूद होंगे, और आरजेडी की तरफ से दोस्तों जानकारी निकल कर आई है कि हो सकता है कि मनोज झा यहाँ पर आए या फिर एडी सिंह आए। अब इन दोनों में से कौन आता है कि देखना अभी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है। अखिलेश यादव खुद आते हैं या फिर किसी प्रतिनिधि को यहाँ पर भेजते हैं, इसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। देखते हैं कौन अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से आता है। लेकिन एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना बिल्कुल सही फैसला है दोस्तों। हालांकि मुझे अच्छा लगता अगर पीएम खुद इस ऑल पार्टी मीटिंग में होते, लेकिन राजनाथ सिंह इस बैठक में होने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि बहुत ही शॉर्ट ये बैठक है। और राहुल गांधी इससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से बात कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बात कर चुके हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से राहुल गांधी ने इस हमले के तुरंत बाद बात की थी।
हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बात की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद सोशल मीडिया में ये शेयर किया था कि हमले के तुरंत बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और उमर अब्दुल्ला से भी बात की है, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद राहुल गांधी ने भी ये शेयर किया था कल सुबह कि उनके गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई है और उनकी उमर अब्दुल्ला से भी बात हुई है। और जितनी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी, लगातार कांग्रेस पार्टी ने सरकार से यही कहा है कि आप जो भी एक्शन लें, हम आपके साथ हैं, देश इसमें एक है। बाकायदा कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो सरकार के साथ खड़े भी हैं और वो चाहते भी हैं कि इस पूरे के पूरे मसले पर सरकार एक्शन ले। हालांकि कुछ बातें महत्वपूर्ण तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर रखी थी, जो मुझे आपको बतानी है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से कहा था कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अपनी सारी ताकत लगाकर आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए। अब लगभग 22 घंटे हो चुके हैं। सरकार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था में पर्यटकों का भरोसा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अमरनाथ यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और हर साल लाखों पर्यटक इसमें हिस्सा लेते हैं। इससे पहले भी यात्रा के दौरान इस तरह के हमले हो चुके हैं, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता किया जाना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जाना चाहिए। सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि जब जरूरी कार्रवाई हो जाए और पूरी मालूमात हासिल हो जाए तो वह सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर आतंकवाद को चुनौती से निपटने के बारे में चर्चा करे। उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलाकर कुछ सलाह लेनी चाहिए। ये राजनीति नहीं है और हम इस स्थिति में राजनीति नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार के साथ समन्वय, सहयोग और साझेदारी करने को प्रतिबद्ध है। हमने समय समय पर आतंकवाद और अलगाववाद का डटकर मुकाबला किया है और इसके खिलाफ लड़ाई में हमारी टॉप लीडरशिप ने अपने जीवन की आहुति भी दी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि सरकार इस पूरे के पूरे मसले पर जो भी एक्शन लेती है हम उसके साथ हैं और सरकार को इस बात पर भी नज़र बनाए रखनी चाहिए कि जितने भी लोगों की इस हमले में जान गई है उनको न्याय मिले, उनके परिवार वालों को न्याय मिले, क्योंकि एक ऐसा वक्त है दोस्तों जब देश एक है और हम सब यही चाहते हैं कि सरकार इस पूरे के पूरे मसले पर कोई ऐसा कड़ा संदेश दे पाकिस्तान को, जो कि ऐसा बार बार ना हो, क्योंकि ये लगातार हो रहा है। देखिए इससे पहले भी हमला हुआ और उसके बाद हमने बालाकोट पे स्ट्राइक की और दोस्तों उस एयर स्ट्राइक पे हमने घर में घुसकर मारा पाकिस्तान को। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसके बावजूद भी अगर इस तरह के वाक़ये हो रहे हैं तो हमको न केवल आत्ममंथन करना होगा, बल्कि ये भी सोचना होगा कि चूक कहाँ हुई। क्योंकि अब तो दोस्तों अखबारों में भी छपने लगा है कि जहां पर आतंकी हमला हुआ वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। इनफैक्ट वहां कई सालों पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो जो इलाका है वो ऑलमोस्ट आतंकवाद मुक्त हो गया है। लेकिन इतना बड़ी तादाद में जहां टूरिस्ट आता था वहां कोई भी पुलिस का अधिकारी मौजूद नहीं था। मैं कल से लगातार ये बात बोल रही हूँ दोस्तों, कल से इकलौती मैं हूँ जो लगातार ये बात बोल रही हूँ कि आतंकवादियों ने हमारे मासूम देश के नागरिकों से कलमा पढ़ने के लिए कहा, उनसे धर्म पूछा, उनके कपड़े उतारे, तमाम तरह की बातें उनसे कही गई। इतना सब कुछ करने के लिए टाइम कैसे था आतंकवादियों के पास? अगर सामने कोई सेना का जवान होता तो गोलियों से भून देता उन आतंकवादियों को। 4 आतंकवादियों ने कत्लेआम मचा दिया, देश को इतना बड़ा जख्म दे दिया और वहां एक भी पुलिस अधिकारी नहीं था। अब तो खुलकर अखबारों में ये सब छपने लगा है कि इस घटना को अंजाम देकर आतंकी फरार हो गए। उसके करीब 1 घंटे बाद, 1 घंटे से भी ऊपर का वक्त हो गया, तब जाकर वहां पर लोगों को मदद मिली है, तब जाकर वहां पर मिलिट्री आई है। तो ये अपने आप में सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी चूक किससे कैसे हो गई। और अगर इंटेल की जानकारी पहले थी, जो कि बताई जा रही है कि पहले खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दे दी थी, तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई तब जबकि पूरी की पूरी पुलिस जम्मू कश्मीर की अमित शाह के अंडर आती है, पूरा का पूरा प्रशासन एलजी के अंडर आता है और एलजी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि न केवल हमें पाकिस्तान को सख्त संदेश देना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो। मैं इसलिए ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ कि मैं सरकार की आलोचना कर रही हूँ दोस्तों, मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हम जब तक अपनी कमियों पर काम नहीं करेंगे दोबारा ऐसी गलतियां होंगी। और मैं बार बार कल से लगातार ये बात बोल रही हूँ कि हम सरकार के साथ हैं, कौन नहीं होगा। आप बताइए देश का ऐसा कौन सा नागरिक है जो चाहेगा कि देश को ऐसा जख्म मिले। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।